पिछली कक्षा में हमने निर्देश तंत्र का अध्ययन किया था। आज हम निर्देश तंत्रों के प्रकार का अध्ययन करेंगे। इन निर्देश तंत्रों के प्रकार को जिस पर आधारित रखा गया है वह है कणों की गति। और कणों की गति भी जबकि उन कणों पर किसी प्रकार का कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता हो, तो उस स्थिति में कण की गति किस प्रकार होती है, उसी गति के आधार पर निर्देश तंत्रों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है जड़त्वीय निर्देश तंत्र और दूसरा है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या होता है कि ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें कण की गति हो रही है लेकिन उस पर लगने वाला बाह्य बल अनुपस्थित है, अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में गति किस प्रकार की हो रही है। यदि वह गति त्वरण रहित दिखाई देती है या त्वरण रहित होती है तो उस प्रकार के निर्देश तंत्र को हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की गति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके वेग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उस प्रकार का निर्देश तंत्र कहलाता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। परिभाषा से जैसे पता लगा कि इस प्रकार के निर्देश तंत्र में कण का वेग कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, अर्थात जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण नियत वेग से गति करता है। यदि कण नियत वेग से गति कर रहा है तो वह उसी वेग से गति करता रहेगा, अर्थात उसके वेग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। या निर्देश तंत्र में कण स्थिर है तो वह कण स्थिर ही रहेगा, अर्थात उसका वेग 0 रहेगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति के नियमों की पालना होती है। तीसरी बात कि ऐसे निर्देश तंत्र या तो स्थिर रहेंगे या वह नियत वेग से गति करते रहते हैं। दूसरा जो निर्देश तंत्र है वो है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन सा होगा? ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में, अर्थात कण पर किसी प्रकार का कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, फिर भी कण की गति त्वरित दिखाई देती है, अर्थात उसके वेग में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है, तो ऐसा निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अर्थात ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी कण की गति त्वरित दिखाई देती है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। ऐसे निर्देश तंत्र या तो त्वरित वेग से गति करते हैं या स्वयं की अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करते हैं, अर्थात वेग कांस्टेंट नहीं रहता। दूसरा, ऐसे निर्देश तंत्रों में न्यूटन की गति के नियमों की पालना नहीं होती। पृथ्वी पर स्थित जितने भी निर्देश तंत्र हैं वो जड़त्वीय माने जाते हैं। सामान्यतः
पृथ्वी एक घूर्णित निर्देश तंत्र है, क्योंकि वह अपनी स्वयं की अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करती है। और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कहा है कि ऐसे निर्देश तंत्र जो स्वयं की अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करते हैं वह अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। इसलिए यदि हम पृथ्वी पर कोई भी निर्देश तंत्र लेते हैं, चाहे वो अपनी लेबोरेटरी में माने या किसी अन्य स्थान पर माने, तो वो अजड़त्वीय होना चाहिए। लेकिन पृथ्वी पर स्थित जितने भी निर्देश तंत्र हम लेते हैं उनको हम जड़त्वीय ही मानते हैं। इसका कारण यह है कि पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न त्वरण जो रहता है वो जिस ऑर्डर का रहता है वो है 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यह त्वरण इतना कम होता है कि इसे हम नगण्य मान लेते हैं, और यही कारण है कि पृथ्वी पर स्थित निर्देश तंत्र जड़त्वीय माने जाते हैं।